पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारे मुर्गी के छोटे चिक्स हैं। ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। आप इस दूसरे ब्लॉक में देख सकते हो, ये नियर अबाउट 3 से लेकर 4 दिन के छोटे चिक्स हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई है या फिर ऐसे शौकीन भाई है जो असील का शौक़ करते हैं, फाइटिंग मुर्गा या फिर मुर्गियों का, जिनसे वो चिक्स निकालते हैं, अच्छे दाम में उनको सेल करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो अपने घर पर ओरिजिनल देसी मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं। तो आप सभी भाइयों को पता है, अगर आपको मुर्गी से अंडों का ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो आपको जो भी चिक्स होते हैं मुर्गियों को, उनको मुर्गी से दूर करना पड़ेगा। तो जितने जल्दी आप अपने मुर्गी को उनके चिक्स से दूर करोगे उतनी ही जल्दी वो अपने अंडों पर आएगी। चाहे फिर वो बात मुर्गी की कौन सी ब्रीड की क्यों ना हो, चाहे फिर वो असल की मुर्गी हो, चाहे फिर वो ओरिजिनल देसी की मुर्गी हो। तो इस तरीके से अगर आपका प्लान है कि कम दिनों में आपकी मुर्गियों से आपको ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन चाहिए, तो इस तरीके से दोस्तों आपको आर्टिफिशियल लाइट उनको प्रोवाइड करा के, टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करा के, प्रॉपर तरीके से उनको टेम्परेचर देके उनकी ब्रीडिंग कराना होता है। इसका मतलब जो काम मुर्गी अपने बच्चों को टेम्परेचर देने का करती है, वो काम आपको मुर्गी के बिना इस तरीके से लाइट लगाकर कराना है। तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों का यही एक सवाल होता है कि बचपन में जब कभी भी हम ब्रीडिंग करते हैं या फिर इस तरीके से लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो इसके बावजूद भी हमारे चिक्स की काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपकी तरफ से कौन सी गलती हो रही है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे छोटे चिक्स हैं। उसके बाद जैसे ही इनकी एज नियर अबाउट 20-25 दिनों के आसपास की हो जाती है, ये लगभग इस साइज के हो जाते हैं। और वीडियो में जो भी आप चिक्स देख रहे हो दोस्तों, ये ओरिजिनल देसी मुर्गी के चूजे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग करते समय में कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, जिसके चलते आपकी चिक्स की मोर्टेलिटी एक नॉर्मल रेशो से ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, इनकी ब्रीडिंग प्रॉपर होने की वजह से इनकी ग्रोथ देखिए और बच्चे का एक्टिवनेस देखिए, ठीक है, कितना ज़्यादा अच्छा है। तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले आपको ब्रीडिंग करते समय एक गोल सर्कल वाला चिक्स ले लेना पड़ेगा या फिर उसकी अरेंजमेंट कराना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पर आप मेरे इसमें देख पा रहे हो, ये हमने स्क्वायर में बनाया हुआ है। ये बात सही है कि स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको सर्कल, अगर आप ब्रीडिंग बनाते हो, ब्रीडर बनाते हो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इस तरीके से जो स्क्वायर होते हैं, इसमें अगर जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को लग कर आते हैं और जिसके वजह से मोर्टेलिटी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कि अभी तक के मुझे उस तरीका का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे इस तरीके के जो भी ब्लॉक्स हमने बनाए हुए हैं उसमें हम एक स्पेसिफिक मात्रा में ही उस स्क्वायर का साइज देखते हुए ही बच्चे छोड़ते हैं, जिसके वजह से गर्दी के वजह से वो एक दूसरे को लग के मरते नहीं। जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पा रहे दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा ब्रीडिंग का हॉल है, ठीक है। यहाँ पर हम कम ज़्यादा उम्र के सभी चिक्स की ब्रीडिंग कराते हैं। सभी के इसमें वायरिंग कनेक्शन लगा के ब्रीडर हमने लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले दिक्कत आपकी ये हो रही है दोस्तों कि जैसे कि हमने यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर उजाला कम है क्योंकि ये बच्चे बड़े हैं। और जैसे कि इस ब्लॉक में देख पा रहे हो दोस्तों, उजाला ज़्यादा है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। आप दोनों का भी फ़र्क आराम से देख पा रहे हो। क्यों? जब आपका चिक्स छोटा होता है तो उसके शरीर पर पूरी तरीके से फिदर्स नहीं आके रहते, जैसे कि इन चिक्स को आके रखे हैं, ठीक है। इसके वजह से बचपन में इन चिक्स को ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा वैटेज वाला बल्ब लगाना होता है ब्रीडिंग में। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपके चिक्स बड़े होते जाते हैं तो आपको धीरे धीरे उसका
टेम्परेचर या फिर बल्ब का वेटेज कम करते जाना होता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप ध्यान नहीं दोगे आपके बच्चों की तो ब्रीडिंग हो जाएगी लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर आउट होगी। दूसरी बात, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों के मन में ये सवाल होता है कि जो कुछ भी हम लाइट लगा रहे हैं वो कितना वैट का लगाए, कितने हाइट पर रखें। देखें, नॉर्मल तौर पर कोई भी ट्रेनिंग अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो वहाँ पर बताया जाता है कि तकरीबन एक चूजे को लगभग 2 वैट के हिसाब से आपको बल्ब लगाना है। यानी कि जो पुराने वाले लाल बल्ब आते हैं, अगर आपके पास 100 चूजे हैं तो आपको 200 वैट का बल्ब लगाना होता है। लेकिन जहाँ पर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो सीजन टू सीजन ये वैटेज जो होता है पर चिक्स के हिसाब से वो कम या फिर बढ़ते जाता है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में 100 चूजे को 100 वैट का बल्ब भी लगा दिए तो सफिशेंट होता है। वहीं पर कई बार ठंडियों का जब मौसम आता है, कड़ाके की ठंड होती है, ऐसे समय में 100 चूजों के लिए 400-500 वैट का बल्ब लगाने के बावजूद भी कभी कभार प्रॉपर आपके चिक्स को टेम्परेचर नहीं मिलता। ये बात आपको क्लियर आउट होगी कि सीजन टू सीजन आपको ये जो वैटेज होता है चिक्स के लिए वो चेंज करते जाना पड़ेगा। दूसरी बात, कितना वैटेज लगाना सही रहेगा, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि 100 चूजों के एक एग्जाम्पल लेके चलते, 100 चूजे आपके हैं तो वहाँ पर आपने कोई 200 वैट का 500 वैट का हेलोजन लगाया, तो ऐसा लगाने के बाद आप किसी हाइग्रोमीटर का सहारा ले सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में यहाँ पर हमारा हाइग्रोमीटर देख रहे हो, इस तरीके से आपको हाइग्रोमीटर ले लेना है। अगर आपको हाइग्रोमीटर क्या होता है, कहाँ से लिंक परचेस करना उसका नहीं पता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। यह हाइग्रोमीटर आप उस अमेजॉन साइट पर जाकर परचेस कर सकते हो। तो जब आप लाइट इस तरीके से लगाते हो दोस्तों, तो आपको इस हाइग्रोमीटर में चेक करना होता है कि टेम्परेचर आपके ब्रीडिंग के हॉल में कितना है। जैसे कि ब्रीडिंग का जो एरिया नीचे का हो गया, ठीक है, ये नीचे का हो गया और ये हो गया ऊपरी एरिया। तो यहाँ पर हमारा 31.0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। यही हाइग्रोमीटर को अगर मैं बॉटम में रखकर 5-10 मिनट रखता हूँ तो वहाँ पर आपका आराम से 35 से लेकर 36 डिग्री का टेम्परेचर बताएगा। चिक्स कौन से भी साइज की हो, 33 डिग्री से लेकर 35-36 डिग्री का टेम्परेचर उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात, इस तरीके से आपको आपके ब्रीडिंग का एरिया का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे फिर वो बल्ब ज़्यादा लगा के या फिर ज़्यादा लगाया बल्ब है तो उसको कम करा के। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर आउट होगी। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म भाई ये गलती करते हैं कि इस तरीके से जो आप ब्रूडर देख पा रहे हो दोस्तों, इसके नीचे में हमने बल्ब लगाया हुआ है तो सिर्फ होल्डर लगाते हैं और खुला ही बल्ब वो चिक्स के ऊपर में रख देते हैं। तो इससे होता ये है दोस्तों कि जो बल्ब होता है वो चारों ओर रोशनी फेंकता है, जिसके वजह से आपके चूजे को प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर नहीं मिल पाता। जो कि आपके चूजे छोटे होते हैं तो आपके लाइट का ओरिएंटेशन भी नीचे ही होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो इसके लिए आप कोई तेल के पीपे को काट सकते हो, जो कूलर की टैंक आती है पुरानी वाली, उसको छेद गिरा के वहाँ पर होल्डर लगा के इस तरीके से उसको टंगा सकते हो, जिसके वजह से जो भी लाइट होता है टेम्परेचर देने के लिए उसका पूरा का पूरा फोकस आपके चिक्स के ऊपर टेम्परेचर देने में होगा, जिसके वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर भी आपकी बहुत लोगों की गलती होती है, इसके लिए ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बिना मुर्गी के बच्चों की ब्रीडिंग कराना है, मुर्गी जो अंडे वाली आपकी मुर्गी होती है उससे ज़्यादा अंडे लेना है, तो इन सभी बातों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी जाकर एक प्रॉपर तरीके से आप ब्रीडिंग करोगे तो आपके चिक्स की मोर्टेलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आप खास तौर पर याद रखते हो। दूसरी बात, जैसे कि आप फीडर में देख पा रहे हो दोस्तों, हम इनको स्टार्टर दाना दे रहे हैं, चाहे फिर बात इसकी हो या फिर इसकी हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, स्टार्टर दाना दे रहे हैं। पानी की लेवलिंग भी आपको उनके उम्र वाइज रखना है। जैसे कि ये 4-5 दिन के छोटे चिक्स है तो हमने यहाँ पर स्टैंड का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि इस ब्लॉक के जो चिक्स होते हैं वो उम्र में बढ़ गए हैं, तो इसके लिए हमने कोई स्टैंड का इस्तेमाल करा है हाइट बढ़ाने के लिए। देख पा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना होता है। ठीक है, ये जो ब्लॉक का साइज होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। लगभग हमारे यहाँ पर 70 से लेकर 95 चूजे हैं, उसके लिए हमने 3x3 का ये ब्लॉक बनाया हुआ है, जो इनके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, आपको आपके बच्चे के क्वांटिटी के हिसाब से जो ब्रूडर का साइज होता है वो कम ज़्यादा रख सकते हो। बच्चे छोटे हैं तो ये एरिया छोटा रहेगा, बच्चे ज़्यादा है तो इसका एरिया बड़ा रहेगा। ये ब्रूडर भी आपको हो सकता है अगर एरिया ज़्यादा रहेगा, चिक्स ज़्यादा रहेगा तो आपको 2 से लेकर 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी बातें क्लियर आउट होगी।
दूसरी बात, इस तरीके का जो आप गार्ड देख रहे हो दोस्तों, इसको चिक गार्ड बोला जाता है। चिक गार्ड यानी कि जो चिक को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि नीचे से कोई चूहा आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, कोई नेवला आ रहा है, तो उससे इसको वो प्रोटेक्ट करता है। इसलिए एक तो ये टिन का होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी चीज़ें रोशनी को पकड़ के रखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और जो टेम्परेचर होता है उसको रिलीज नहीं होने देते। ठीक है, और हो सके तो आप जब कभी भी इस तरीके का चिक गार्ड इस्तेमाल करते हो तो जो सर्कल होता है वो सर्कल आकार में बनाएंगे, जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पर फोटो में देख पा रहे होंगे, जो कि हमने ये डेडिकेटेड पूरी की पूरी रूम चिक्स के ब्रूडिंग के लिए बनाई हुई है। तो इस तरीके के प्लास्टिक का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके सर्कल वाले ब्लॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं था। इसके चलते हमने टोटल पूरे के पूरे जो ब्लॉक्स होते हैं ब्रूडिंग के, वो स्क्वायर में बनाए हुए हैं। तो अगर आप शहर में हो तो आपके तरफ भी ये प्रॉब्लम होता है कि आप देसी मुर्गियों का पालन करते हो, आपकी मुर्गी देसी मुर्गी ओरिजिनल वाली अंडा देती है, उसके बाद उसको अंडों से बच्चा निकालती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो वो लगभग 2 महीने आपके चीज़ को पालती है और उसके बाद 10-15 दिन का गैप देने के बाद 2.5-3 महीने के बाद फिर से अंडों पर आती है। तो इतने 3 महीनों में अगर आप किसी एक देसी मुर्गियों से 15 अंडों का प्रोडक्शन दोगे, 15 अंडों में से आपके 12 चूजे निकले, 12 चूजों में से आपके 2 चिक्स मरे और उसके बाद वो 10 चिक्स अगर आपके बचते हैं, तो आपका 3 महीने में सिर्फ एक मुर्गी से 10 चिक्स का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से आप कभी भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहोगे तो कभी भी आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाओगे। इसके लिए इस तरीके का आपको ब्रीडिंग का सहारा लेना होता है। पोल्ट्री फार्म पर तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को ये बातें पता होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स होते हैं वो जब सिर्फ और सिर्फ कुछ जैसे कि असील की मुर्गियाँ होती हैं उनका पालन करते हैं, कुछ ओरिजिनल गावरान की मुर्गियाँ होती हैं उनका पालन करते हैं, कुछ फार्मर भाई, कुछ मेरे दोस्त भाई, कुछ मेरे भाई अपने घर पर कड़कनाथ मुर्गियाँ रखते हैं 5-10। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ब्रीडिंग के रिलेटेड कुछ बोलते समय मेरे से बातें रह गई होंगी, आपके मन में कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर 4-5 लोगों के उसी कमेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उसके आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो दिल से एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक के चैनल को यानी कि हमारे पोल्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाजू में जो घंटी नुमा निशान है उसके ऑल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जिससे होगा ये दोस्तों, आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना है, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस पर पोल्ट्री के अनेक अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके जो मोबाइल होता है उसके आइकॉन बार पर दिखाई देगा, जिसके चलते आप हमारा हर एक वीडियो देख पाओगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का एक नया वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दुआ में याद रखना।